आज का दिन टीचर्स डे के में मनाया जाता है। हमारे सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे, उनका जन्मदिन था आज। आज जो हमारा टॉपिक है, वो है पशुओं में कैसा जो है दाना होना चाहिए, ताकि उसका जो है दूध बढ़ सके, हमारी जो डेयरी है वो मुनाफे में आ सके। हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने जब पशुओं का काम था उस वक्त जो है वो इस काम में कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि चरवाहा जो है गांव के पशु इकट्ठे करके ले जाता था, जंगल में चुगा के शाम को छोड़ देता था। शाम को दूध निकालते थे। घर में जो है पशु जो पहुंच गया, उसको खास खाने पीने को नहीं दिया जाता था, ना ही उसको रात को पाया जाता था। सीखने के लिए कुछ ऐसा था ही नहीं कि चरवाहे से जो है आदमी सीखता। तो जब ये हमारी हरित क्रांति आई, हरी क्रांति आई, अनाज की जो खपत है वो बढ़ने लग गई, तो पशु जो है वो हमारे जंगल में से घर में आके रहने लग गए। जंगल में पशु घूमता है, 15-20 किलोमीटर चलता है, फिरता है, अपने मर्जी खाता है। जंगल में कोई आटा दाना तो होता नहीं कि उसको डालने के लिए, और पशु उसमें जो है खुश रहता है। अब घर में आके जब पशु बंध गया, उसका चलना फिरना बंद हो गया। चलना फिरना बंद होने से उसकी जो पाचन क्रिया है वो भी सुस्त हो गई, प्रजनन क्रिया वो भी सुस्त हो गई। लेकिन इन सुस्तियों का, इन कमजोरियों का पशुपालक को पता नहीं चलता, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसी में अपना टाइम काट लेता है। लेकिन इतनी महंगाई में अब पशु के साथ जो है टाइम काटना इतना आसान नहीं है। तो हमें ये जो नई किस्म की ट्रिक्स हैं, नई बातें हैं, हमें सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें पशु को घास खिलाना आना चाहिए। अब अगर पशुपालकों से पूछें कि आप कितनी बार घास डालते हो, तो कोई 3 बार कहेगा, कोई 4 बार कहेगा, कोई कहता है कि सारा दिन पड़ा रहता है, हम तो कोई ध्यान नहीं देते। तो पशुपालन जो है वो बात पहले जो पहली बात थी वो नहीं रही। हमें नई बातें सीखनी पड़ेंगी ताकि हम जो है पशुपालन में तरक्की कर सकें। तो इसमें पहली बात तो ये है कि हमें जो है पशुओं को 2 बार ही खिलाना है, सवेरे और शाम को। एक बार उनका पेट भर गया, उसको हजम करने में कम से कम जो है 10-12 घंटे लगते हैं, और 10-12 घंटे में जो है वो हजम करके फिर शाम को जाकर डालते हैं। इसमें तकरीबन ये है कि उसकी जो पेट कैपेसिटी है वो तकरीबन 40-45 किलोमीटर उसकी है, किलो की। और उसमें जब हम देखते हैं कि मतलब जो है कि नहीं ये रजा है कि नहीं रजा, इसका पेट भरा या नहीं भरा, इस चीज़ का हमें पता नहीं लगता। आमतौर पर पशुपालक की निगाह जो है वो खब्बी जो है कि जो कोख है उस पर होती है। अब जब उसके अंदर घास जाता है तो कोख हिलती है, झुलती है, लेकिन जब वो भर जाती है, पेट जो है नीचे चला जाता है और कोख जो है कि वो खाली नजर आती है। पशुपालक के मन में ये होता है कि भूखा है, जबकि पशु जो है वो ज्यादा खा गया है। तो पहले तो हमें ये है कि उसका जो हमें भूख है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे ही पशु खाना छोड़ दे, तैसे ही उसके आगे से जो दाना है, बाकी बचा हुआ या चारा है, वो सारा उठा दो और उसको मजे से
अपना जुगाली करने दो। यही काम फिर हमने शाम को करना है। सारा दिन अगर वो कुछ नहीं खाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कि उसका पेट बहुत लंबा है, बहुत बहुत कुछ खाया हुआ उसने, और उसमें उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। पहले मैंने बताया था कि पशु की खुराक जो है कि नहीं, वो सूखा, हरा और दाने के साथ है। अब दाने के बारे में आमतौर पर पशुपालकों को ही नहीं पता कि हमने ये करता क्या है। उनके दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि जितना ज़्यादा हम दाना देंगे उतना ज़्यादा जो पशु है वो दूध देगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जितना ज़्यादा आप दोगे उतना दूध उसका कम हो जाएगा, क्योंकि दूध जो जो दाना है ये दूध नहीं बढ़ाता, दूध के रास्ते जो उसके अंदर कमजोरी आई है उसकी पूर्ति करता है। तो इसमें दाने में कई किस्म के अनाज, कई किस्म की खली, और बाकी जैसे मीठा सोडा है, कहीं नमक है, नमक है, ये चीज़ें मिला के हम देते हैं ताकि उसका जो हाजमा है वो भी टिका रहे। तो जब पशु खाना छोड़ता है और हम उसके आगे से अगर वो नहीं उठाएंगे तो इसका मतलब है वो उसको सारा दिन खाता रहेगा और पालक को ये पता नहीं चलेगा कि वो रजा है या नहीं रजा। तो ये दो तीन बातें जो है कि हमें उसके खाने में ध्यान रखनी पड़ेगी ताकि हम उसका जो है कि ये देख सके वो रजा है या नहीं रजा। इसके बाद दाना करता क्या है? दाना दूध नहीं बढ़ाता, लेकिन दूध के रास्ते जो कमजोरी आ रही है उसको दूर करता है। हमें रोज की खुराक लेने के लिए, रोज का दूध लेने के लिए उसको रोज की खुराक देनी पड़ेगी। और दूध जो है वो ऐसा नहीं कि कुदरत की देन हो, वो पशु के खरने पे डिपेंड करता है कि उसका खरना कैसा है और उसे दूध कैसा देना है। आजकल ये मार्केट में जो है कि बहुत दवाइयाँ आ गई हैं, ये खाओगे, ये खिलाओगे इतना दूध दे देगी, ये खिलाओगे ये जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। दूध पशु ने उतना ही देना है जितना उसके खरने में है, दूध बढ़ने वाला नहीं है। तो उसके बाद ये है कि ये जो दाना है ये असल में क्या करता है कि उस चारे को, जो सूखा चारा है या हरा चारा है, उसको ये स्वाद बना देता है और उस स्वाद की वजह से पशु ज्यादा खा जाता है और पशु को अपने आप को नहीं पता लगता कि उसने ज्यादा खाया है या कम खाया है। तो ये इसका जो है कि हम ध्यान रखेंगे तो हमें जो है कि इन बातों का हमें पता चलता रहेगा, क्योंकि पुराना टाइम था जब बुजुर्गों का, वो टाइम बीत गया। नया टाइम है, अब हमें नए तरीके से जो है कि काम सीखना है, नए तरीके से काम करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो सकें। दूसरा इसमें सबसे जो नुकसानदेह चीज़ होती है वो आटा होता है। आटा में जो है कि ग्लाइडिन होती है। अब ग्लाइडिन क्या करता है कि वो एक तो उसको स्वाद तो बनाता ही है, उसकी थोड़ी सी भूख भी बढ़ा देता है। तो भूख बढ़ाने से जो है कि नहीं उस पशु को ज़्यादा अच्छा लगता है और वो जल्दी बीमार हो जाता है, कब्ज हो जाती है, उसको गोबर नहीं कर सकता। तो इस सारी हालत में जो है कि वो दूध कैसे देगा? तो हमें उसका जो है कि ये पेट है इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि वो पेट रच के नीचे तो नहीं गया, उसका भर के नीचे तो नहीं गया। इसके बाद क्या है कि जब हमें ये पता लग गया उसने पेट भर लिया है, उसको जुगाली का टाइम दे दिया,
तो उसके बाद हमने शाम को जाकर दूध दूध निकालना है, शाम को फिर जाकर हम। इसमें एक बात और ध्यान रखने की है, अगर चारा उसमें हरा डाला हुआ हमने, तो हरे चारे में कभी भी दाना वगैरह हम नहीं मिलाते, सूखा हरा जैगनी मिला के देते हैं। और दोनों दूध निकालते वक्त जैगनी जो दाना है वो अलग से बर्तन में डाल के उसके आगे पशु के आगे रख देते हैं। लेकिन अगर हरा है तो फिर नहीं रखना। इस सब बातों से जैगनी अगर हम उनका ध्यान करेंगे तो उससे जैगनी हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकेंगे, ज़्यादा हम गेन कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।